हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको 6.2 समझाऊंगी। इसमें आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगी कि हम अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखो, हमने लास्ट क्लास में कुछ टर्म्स की थी, मोनोमियल, बायनोमियल और ट्रिनोमियल की थी। आप लोगों को याद होगा, मोनोमियल का मतलब होता था एक टर्म, बायनोमियल का मतलब होता था जिसमें दो टर्म हो, और ट्रिनोमियल का मतलब होता था जिसमें तीन टर्म्स हो। यही होता है ना तीनों का मतलब। तो आज की एक्सरसाइज में हम ये जो पॉलिनोमियल्स हैं इनको ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि हम मोनोमियल को बायनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर मैं ये बोलूँ कि मोनोमियल को ट्रिनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर मोनोमियल को मोनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे मल्टीप्लिकेशन अब इसमें करेंगे। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। जैसे आपको यहाँ पर फर्स्ट पार्ट दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में लिखा है ए बी इंटू में बी सी। तो जो वेरिएबल है ना उसको उसी वेरिएबल के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे। मतलब ए है तो ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे, बी है तो बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सी है तो सी को सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे। सेम सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ए यहाँ पर एक ही बार है, यहाँ नहीं है तो ए ही रह जाएगा। बी एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, दो बार बी हो गया ना, तो बी की पावर 2 आ जाएगी, और सी आ गया क्योंकि सी और कहीं नहीं है। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मैं आपका सेकेंड पार्ट देखूं तो वो आपके पास है 2d c² मल्टीप्लाई -6dc। अब देखो यहाँ नंबर भी है तो नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 2 6 जा हो गया मेरे पास 12। ठीक है, d एक बार यहाँ पर है, d एक बार यहाँ पर है, तो d दो बार आ गया, d की पावर 2। c एक बार यहाँ पर है और दो बार यहाँ पर है, तीन बार हो गया, तो c की पावर 3 हो गया। और जो ये आगे माइनस लगा हुआ है 6 के आगे, वो ऐसे ही आपने यहाँ माइनस लगा दिया। ठीक है, नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा, और कुछ नहीं करना आपको। मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। ठीक है, देखो एक दो पार्ट और देखते हैं इसके। जैसे एक पार्ट एच कर लेते हैं। चलो, एच पार्ट में है मेरे पास यहाँ पर 1/8 x³ और y है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में लिखा है आपके पास 5/6 x² और y² है। यही है ना। तो देखो नंबर नंबर के साथ होगा, तो 1 को 5 से करेंगे तो 5 आएगा, 8 को 5 से करेंगे तो 48 आएगा। सॉरी, 8 को 6 से करेंगे तो 48 आएगा, 6 8 48। अब वेरिएबल्स देखो, यहाँ पर है x 3 बार लिखा है और यहाँ पर 2 बार लिखा है, 5 बार हो गया, तो x की पावर 5 आ जाएगा। यहाँ पर y एक बार लिखा है और यहाँ पर 2 बार लिखा है, 3 बार हो गया, तो y की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर को नंबर से करना है, और क्या करना है आपको, वेरिएबल को वेरिएबल से करना है, और कुछ नहीं करना। ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर है, परफॉर्म द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ लिखा है a और ब्रैकेट में a + b। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, ये वाली जो टर्म है ये आपकी मोनोमियल है, लेकिन जो ये वाली टर्म है पूरी ये आपकी बायनोमियल है, क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं। तो अब आपको मोनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, ये जो a है ना इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है, और जो ये a है इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है। मतलब a को a के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो a² आएगा, दो बार a हो गया, और a को b के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो a भी आएगा। बीच में साइन वही लगेगा जो ब्रैकेट में लगा हुआ है, प्लस का। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना। उसी तरीके से अगर हम एक और पार्ट देखें, जैसे यहाँ पर लिखा है सेकेंड पार्ट में 9xy, ब्रैकेट में लिखा है x² y, और माइनस में है xy², ये लिखा है। तो ये जो पूरी टर्म है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, और जो ये पूरी टर्म है इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, दोनों के साथ है। तो चलो करो, पहले 9xy को 9x² y से करते हैं। तो 9 का तो 9 रहेगा, x यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर दो बार है, तो 3 बार आ गया। y यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर एक बार है, तो 2 बार आ गया। ठीक है, अब अभी मैंने आपको बोला था बीच में साइन वही रहेगा जो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो वही रहेगा। अब 9 को 9 ही रहने देते हैं। अब यहाँ x एक बार है और यहाँ पर एक बार है, 2 बार हो गया। यहाँ y एक बार है और यहाँ पर 2 बार है, तो 3 बार हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है ना और ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर है वो उन सब के साथ मल्टीप्लाई का है। बस आपको उन सब के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करना है, और बीच में साइन वही लगाना है जो ब्रैकेट में है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, कोई ट्रिनोमियल वाला देख लेते हैं। अब हम एक, जैसे मैं आपको एक ई पार्ट बताती हूँ पहले। तो -3 ब्रैकेट में लिखा है माइनस का 57, और प्लस का लिखा हुआ है 4abc, ये लिखा है। तो आपको पता है ये -3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, -3 को -57 से मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा। अब 57 3 जा कितना आ जाएगा आपके पास, 171। ठीक है ना। अब
मैंने अभी आपको बोला था बीच में साइन वही रहता है जो हमेशा ब्रैकेट के अंदर होता है, तो आप प्लस लगाओगे यहाँ। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखो, पहले ही ब्रैकेट के बाहर एक माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये चीज़ रट मत लेना कि ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वही लिखते हैं। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, तो इसलिए यहाँ माइनस आएगा। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, और ABC मेरा ऐसे ही रहेगा, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलो एक मैं आपको ट्रिनोमियल वाला बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर है XYZ, अब ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, X + Y + Z। तो अब ये पूरी जो टर्म है एक, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया और इसके साथ भी है ना। तो देखो x को पहले XYZ को x से किया तो 2 बार x हो गया, 1 बार y हो गया, 1 बार z हो गया, ब्रैकेट वाला ही साइन लगेगा प्लस का। अब XYZ को y से किया तो आपकी बार y 2 बार हो गया और x और z एक ही बार है, फिर दोबारा प्लस का साइन क्योंकि यहाँ प्लस का है। अब की बार हमने XYZ को z से किया तो x 1 बार है, y 1 बार है और z 2 बार है, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए अब करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर बायनोमियल को ट्रिनोमियल के साथ या बायनोमियल को बायनोमियल के साथ करना है। तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपसे यहाँ पर ये कह रहा है कि ये लिखा हुआ है पार्ट, मैं पार्ट नहीं लिख रही हूँ क्योंकि फिर इतना स्पेस नहीं होता समझाने के लिए। ठीक है, तो आपको पता है क्या करना है, जो ये 2D है ये इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई का है, उसी तरीके से जो ये 1 है ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई का है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, पहला नंबर दूसरा ब्रैकेट, तो 5 - D² + 2D, जो साइन ब्रैकेट के अंदर है वो लिखेंगे इस वाले ब्रैकेट के अंदर, और दूसरा नंबर अब लिख देंगे यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट। ये आपने पहले भी रूल कर रखा है, पहला नंबर दूसरा ब्रैकेट, दूसरा नंबर दूसरा ब्रैकेट किया है। बस अब आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, उसी तरीके से इसको इसके साथ, फिर 1 को इसके साथ भी और 1 को इस लास्ट वाले के साथ भी। ठीक है ना। तो मैं आपको एक बार सॉल्यूशन दिखा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे पूरा नहीं आ पाएगा। ये है सॉल्यूशन 3 आपका, ये रहा। ठीक है, देखो तो ये लिखा पहले मैंने, फिर मैंने इसको इस पूरे के साथ लिख दिया, ये रहा साइन, ये बीच वाला लगाया जो है, फिर इस 1 को इस पूरे के साथ लिख दिया, ये रहा। अब 2D को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10D आया, 2D को -D² से मल्टीप्लाई किया तो -2D³ आया, 2D को 2D से मल्टीप्लाई किया तो 4D² आया। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, अब याद रखना। 1 × 5 5 हो गया, प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस हो गया, 1 × D² D² हो गया, प्लस की जगह इस वाले प्लस की जगह माइनस हो गया क्योंकि बाहर माइनस है तो 2D। बस अब आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आता ही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को करने में, लाइक टर्म को एक साथ और अनलाइक टर्म को एक साथ करके, वही चीज़ अब मैंने यहाँ पर की है। लाइक टर्म्स एक साथ रख दी ये सब, ठीक है, और अनलाइक टर्म्स एक साथ लग दी, और उसके बाद मैंने क्या किया, प्लस कर दिया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन आपको तभी आएगा जब आपको ये पता है कि मोनोमियल, बायनोमियल, ट्रिनोमियल क्या है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टेप में मल्टीप्लाई नहीं होगा, नीचे आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। एक और पार्ट है, ये वाला आसान वाला पार्ट है, ये रहा। तो अब आपको ये पता है कि इसमें हमें क्या करना है, ये PQ इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है, ये PQ इसके साथ भी मल्टीप्लाई का, और ये PQ इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है, यही है, कर दिया। इस PQ को P² से किया तो P तो 3 हो गया, मेरे पास Q 1 रह गया, साइन जो ब्रैकेट के बाहर है वही लिखा है माइनस। इस PQ को Q² से किया, Q तो 3 हो गए, P 1 ही रह गया। इस PQ को 1 से किया तो PQ ही आ गया, आंसर आ गया मेरा। ठीक है ना। सी पार्ट में कह रहा है कि बायनोमियल को बायनोमियल से करना है, ये भी बायनोमियल है, ये भी। तो पहला नंबर दूसरा ब्रैकेट, दूसरा नंबर दूसरा ब्रैकेट, पहला नंबर ये दूसरा ब्रैकेट, ठीक है, साइन वही लगेगा जो आपने ब्रैकेट लिया ये वाला, दूसरा नंबर दूसरा ब्रैकेट। अब x² को 4x³ से किया तो 4x की पावर 5 आ गई, माइनस x² y³ आ गया, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। y² को 4x³ से किया तो 4x³ y² आ गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, साइन चेंज हो गया। y² को y³ से किया तो y की पावर 5 आ गई। ठीक है ना। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन आसान है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर दिस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, नंबर फॉर्म में नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में एक टर्म दे रखी है दोनों में। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L × B होता ही नहीं होता। तो आप क्या करने वाले हो अब इसके अंदर, तो फिर आप यही लिखने वाले हो ना कि L × B होता है, तो इसका मतलब 2x + 7
और x माइनस 5, फिर वही करने वाले हो आप, पहला नंबर और दूसरा ब्रैकेट, साइन ये वाला लगेगा क्योंकि आपने ये पहला नंबर लिया है, दूसरा नंबर, दूसरा ब्रैकेट, बस आप इसे मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो वही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं। आप कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होती है L इंटू बी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है मेरे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू एच। तीनों चीज़ गिवन है, ऐसा नहीं गिवन है। L मुझे गिवन है 3ax, B मुझे गिवन है 2x माइनस का a, और H मुझे गिवन है 5a। तो देखो पता है मैंने क्या किया, पहले ना मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 3 जा 15, a स्क्वायर x आ गया, और ये 2x माइनस का a ऐसे लिखा है। मल्टीप्लिकेशन में मैं किसी को भी पहले कर सकती हूँ और किसी को भी बाद में कर सकती हूँ ना, तो मैंने वही किया है यहाँ पर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये 15a स्क्वायर x इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो देखो मैंने वही किया है, ये रहा वो स्टेप, उसके बाद मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ गया। क्यूबिक यूनिट लगाना, क्योंकि वॉल्यूम निकालते हैं तो यूनिट पे क्यूब आता है, जैसे सेंटीमीटर क्यूब हो गया, मीटर क्यूब हो गया, लेकिन मेरे पास यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर नहीं दे रखा, यूनिट लिखा है, तो मैंने क्यूबिक यूनिट लिख दिया। उसी तरीके से जो हमने क्वेश्चन 4 किया था उसमें स्क्वायर यूनिट लिखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, एरिया में लगता है ना स्क्वायर, लेकिन यहाँ यूनिट गिवन नहीं है तो स्क्वायर यूनिट लिख दिया, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज पूरी मैंने कंप्लीट कर दिया आज। कौन सी 6.2 है ये आपके पास, तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।